मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एमागिर पंचायत के लोधीपुरा में विशेष समाजजन आमरण अनशन में बैठे हैं। ये 2 दिन से बैठे हैं। कल इनका अनशन शुरू हुआ था जो आज भी जारी है। दरअसल पूरा मामला ये है कि इनका विशेष समाजजन का कहना है कि दरगाह हकीमी ने उनके मरघट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ पे निर्माण किया है। इस मामले को लेके ये करीब 8 दिन पहले भी धरने में बैठे थे, जिसके बाद यहाँ पे एसडीएम पल्लवी पुराणिक पहुंची थी, तहसीलदार रामलाल पगारे पहुंचे थे, टीआई शिंदे जी पहुंचे थे। इनकी समझाइश के बाद ये हड़ताल खत्म कर दी गई थी। दरअसल इस समय बताया गया था कि ये समझौता करा दिया जाएगा, दोनों समाज को बिठा के इनकी एक बैठक करा दी जाएगी, जिसके बाद इनका जो भी फैसला होगा उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इनकी मांगे पूरी नहीं होने के बाद ये फिर धरने पे बैठ गए हैं, फिर ये आमरण अनशन में बैठ गए हैं। आज दूसरा दिन है। देर शाम होते होते यहाँ पे काफी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। अब वीडियो में देखिए लगातार कितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं, महिला पहुंची है, पुलिस पहुंची है। दरअसल ये मामला जमीन का है और ये विवादित मामला होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ दरगाह हकीमी के पास पुख्ता दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड ने उनको सन 2000 में दी है, जिसके बाद ये उस पे अपना काम कर सकते हैं। इनके संरक्षण में वो जमीन है। बहरहाल लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सन 1995 में पटवारी के द्वारा इस पे हरिजन समाज का मरघट लिखा गया था, जिसके बाद से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और अब विशेष समाजजन इस मांग को लेकर बैठे हैं कि जब रिकॉर्ड में लिखा है तो ये जमीन उनके समाज को मिलना चाहिए। इस पूरे मामले को लेके एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने क्या कहा वो भी आप सुनिए, और जो धरने में बैठे हैं सचिन गाड़े उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए आप। बहरहाल हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देखें तो फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। विशेष समाजजन जो आए थे उनको बताया गया है कि अगर उनका कोई निजी मैटर है या निजी कोई विवाद है तो उनको निजी तौर पर ही सुलझाना पड़ेगा। प्रशासनिक हस्तक्षेप तभी होगा जब कोई प्रशासनिक मैटर होगा। ये मरघट की जमीन को लेकर जो अधिकार का मामला है, तो दरगाह के पास एविडेंस है कि वो जमीन उनकी है या उनके अधिकार में है? दोनों पक्षों को कहा गया है कि अपने अपने दस्तावेज लेकर हमारे पास आ जाए, हम दस्तावेजों की जांच कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। तहसीलदार को भेजा है जांच करने के लिए, तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट आज संबोधित प्रस्तुत कर दी जाएगी, फिर बता पाएंगे। जैसा कि पूर्व में हम बैठे थे और अनुभागीय अधिकारी आए थे अनशन तुड़वाने के लिए, और आश्वासन दिया गया था कि विधि पूर्वक जो भी कार्रवाई होंगी अवैध अतिक्रमण पर जो दरगाह हकीमी ने किया हुआ है उस पर होंगी, लेकिन कोई भी आदेश या कोई विधिवत कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई। इसलिए जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अनशन पर बैठेंगे, और हम दिनांक 18 से अनशन पर बैठ गए हैं। आज दूसरा दिन है अनशन का। अनुभागीय अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था, मैडम ने प्रयास भी किया, लेकिन इसमें जो प्रथम पक्ष है दरगाह हकीमी, ये इसमें नाकाम रहा। वो बैठक में नहीं आया। उन्होंने मेरी असत्य आधारों पर मेरी शिकायत की हुई है और इसका जवाब मैं जल्द ही दूंगा। यह अनशन अनिश्चितकालीन चलेगा और मैं जिला प्रशासन का सहयोग अभी भी चाहता हूँ, और पहले भी हम हमेशा से विधिवत जो भी कार्रवाई होती है हम उसके। आपका नाम? सचिन गाड़े। पार्किंग है दरगाह गेट के सामने पार्किंग है, वो पूरा अवैध तरीके से अतिक्रमण है। वो हमारा हरिजन मरघट था जो दस्तावेज में है, और उसके एक एक डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास है, लेकिन हमारी शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हमें बड़े ही दुखी मन से पूर्व में भी बैठे थे 8 तारीख को, तो 8 तारीख को इसलिए उठे क्योंकि जो अधिकारी आया था एसडीएम मैडम, वो संविधानिक पद पे है और हम डॉक्टर बाबा साहेब के अनुयायी है। अगर हम उसकी बात नहीं मानते, अगर हम उनका कहना नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में गलत मैसेज जाता कि ये लोग आपको बाबा साहब का हवाला देते हैं, अगुवाई देते हैं, और यही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने बाकायदा इस यहाँ पर बैठने की परमिशन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जैसा कि हमारे साथ हमेशा अन्याय ही होता है और अभी भी हो ही रहा है, इसलिए हमको 2 दिन से भूखे प्यासे, अन्न का दाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, ऐसे ही बैठे हुए हैं। अभी भी कोई प्रशासन की ना कोई गाड़ी देखोगे आप, ना कोई कोटवार की ड्यूटी लगी है, ना थाने का कोई व्यक्ति यहाँ पर है। हमारी सुनवाई कहीं पे भी नहीं है। हम भूखे क्या, हम मर भी जाए, जान से मर जाए, तो हमारी कोई सुनवाई है नहीं। लेकिन ये जो विषय है, ये विषय आज अगर दब गया तो। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।